नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है भाई मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में हमने स्पीडी बात की थी, तो उसमें मेरे को नहीं लगा कि ऐसा कुछ करवाना चाहिए, वो तो फिर आप बुक से पढ़ लोगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक मेंसुरेशन अब अपन करेंगे आराम से भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेंसुरेशन 2D में हमने सिर्फ पढ़े थे ट्रायंगल, और वो भी पढ़े थे सिर्फ फॉर्मूला और जो रटने की चीज थी। जैसे मैंने कहा कि ये कर लो, लेकिन ये कहाँ से आया, क्यों आया, वो अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। तो चलो आज अपन शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। जो अभी ट्रायंगल हुए हैं उनको मैं इनके बाद करवाऊंगा, ठीक है, या लास्ट में अपन देख लेंगे। रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब बताओ रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होता है। ठीक है भाई, ये है आयत अपना। इसमें ये है जी लंबाई, ये है चौड़ाई। अगर अपने को निकालना है क्या, एरिया, क्या निकालना है, एरिया, तो आप क्या कहोगे, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अगर इनका निकालना है अपने को पेरीमीटर यानी कि परिमाप, यानी कि परिमाप, तो परिमाप आप किसी भी एक बिंदु से चलना शुरू किए, कि जैसे ए से किया, तो आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर। तो ए से किया, ए से चल के और ए पे वापिस आ गए, तो आपने दो बार तो एल कवर किया, दो बार आपने बी को कवर किया है भाई। दो बार तो आपने एल को कवर किया है और दो बार किसको कवर किया है, बी को कवर किया है। अब बात कर लेते हैं विकर्ण की, यानी कि डायगोनल की। ये इसका है जी डायगोनल है, ठीक है, ये है डायगोनल। डायगोनल है किस चीज का, आयत का, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का डायग्राम, अब सॉरी डायग्राम कह रहा हूं, डायगोनल। अब एक चीज देखो आप, ये जो डायगोनल है, क्या आपको इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा भाई? ये देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा? तो अपने को अगर डी निकालना है, यानी कि अपने को डायगोनल निकालना है, विकर्ण, अगर अपने को डायगोनल निकालना है भाई, तो अपने को पता है कि ये है जी कर्ण, तो ये आधार प्लस लंब स्क्वायर, और अगर कर्ण के डी स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो डी के इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ये तो है इनके बेसिक फॉर्मूला जो अपने को याद ही होते हैं, और वैसे अगर याद करने हैं तो आप याद कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं डायगोनल की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। पहले आप इस चीज को नोट कीजिए। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं इन्हीं के अंदर, डायगोनल के अंदर। जैसे आपको डायगोनल कह रहा हूं यार, रेक्टेंगल के अंदर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल मत मानो, रेक्टेंगल मानो ये। थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो तो समझ आना। ये एल लंबाई और बी चौड़ाई का एक रेक्टेंगल है भाई। देखना, अब समझना, आपको फॉर्मूले जो तीन याद करने हैं वो तो याद कर लिए आपने, कि जी रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, या लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, डायगोनल निकालना है अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपने को देखो, जो फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूलों से अपन क्या करेंगे, आगे का काम करेंगे। अब अपने को दे दिया जी, ये लेंथ है ना, x है,
क्या है x, और अपने को बोल दे कि भाई इसका ही एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। किसका एरिया? इसका एरिया अपने को क्या करना है भाई? फाइंड आउट करना है, यानी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना। या ऐसे दे दे कि कोई पार्क है, उसके बाहरी एक आयताकार पार्क या मैदान के बाहर x चौड़ाई का, ठीक है, वो बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। तो इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो पहले आप लिखो, यहां पे लिख लेना हेडिंग लगा के कि बाहरी भाग में अगर रास्ता बनाया जाए, क्योंकि नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, ताकि अगर आप दोबारा नोट्स को देखो तो मैं ये नहीं चाहता कि आप वीडियो को देखना पड़े। वीडियो देख रहे हो, आपकी चॉइस, आप सोच रहे हो कि थोड़ा क्या पता कुछ बातें बोली हो हमने, लिखी नहीं है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नोट्स आपके इतने बेहतरीन तैयार हों कि बाद में एक बार आपने पढ़ लिया ना, उसके बाद आप नोट्स ही देखोगे, बोले हाँ ये चीज ये होती है, ये होती है, अपने को सारी चीज समझ में आ रही है। बाद में आपको वीडियो पे टाइम बर्बाद ना करना पड़े, ठीक है। देखो, बाहरी भाग बने रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इनका फॉर्मूला है, ये एक चीज ध्यान रखना, ये मैं आपको डिराइव करके भी बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन अपने को एट द एंड याद क्या रखना है, वो चीज ऐसे नहीं रटना है, नहीं रटना भाई, आप समझ जाओ कि हाँ किस तरीके से हमने किया है, वो चीज आप समझ जाओगे ना भाई, तो आपका ऑटोमेटिक, आपको वो 2 या 3 बार खुद रफ में प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। एरिया अगर निकालना है ना, तो जैसे हमने लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, समझ गए ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या एरिया ऑफ पाथ, जो मर्जी आपका मन करे लिख सकते हो, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ भी लिख लो, जो मर्जी आपका मन करे। तो इसका फॉर्मूला होता है जी 2x, अगर अपने को इस पाथ का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2x l प्लस बी प्लस में 2x, l प्लस में b प्लस में 2x, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये अपने को रटना नहीं है, ना ही याद करना है, ये चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगी जब आप इस चीज को 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे। अब देखो कि जी ये आया कैसे, ये चीज आई कहां से। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसकी जो चौड़ाई है वो एक्स एक्स चलती आ रही है, चारों तरफ से आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है भाई। अब एक चीज नोट करो आप, अब एक चीज देखिएगा कि क्या ये लंबाई है, ये भी x है या नहीं, समझने की कोशिश करो, क्या ये दूरी भी x है या नहीं, क्या ये चौड़ाई भी x है या नहीं, और क्या ये चौड़ाई भी x है या नहीं, है भाई मेरे। अब अपने को निकालना किसका है, इसका तो पाथ निकालना है, इस पाथ का ही तो एरिया निकालना है, इस पाथ का जो अपने को एरिया निकालना है भाई। तो देखो अपन एक चीज सोचो आप कि क्या ये बड़े वाला जो रेक्टेंगल है, इसमें से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का अगर अपन एरिया माइनस कर दें तो क्या अपने पास जो पाथ है उसका एरिया आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ पाथ अगर अपने को निकालना है तो क्या, जैसे हमने दे दिया ए बी सी डी और इसको मान लिया हमने पी क्यू आर और एस, समझ जाना, ठीक है। क्या एरिया ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए बी सी डी से अपन एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस कर दें तो क्या अपने पास यही बचेगा? जी हाँ, कि हमने बड़े में से इसका एरिया माइनस कर दिया तो अपने पास पाथ का एरिया बचेगा। ये चीज प्रूफ कर रहा हूं कि ये आई कहां से, ये इन्हीं फॉर्मूलों से आई है। अब हम, मेरे को एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या इसकी लेंथ
बड़े वाले की लेंथ देखो क्या है भाई, एल तो ये रही इतनी, एक्स ये है, एक्स ये है, क्या एल प्लस 2x है भाई, क्या एल प्लस 2x है बड़े वाले की लेंथ? जी हाँ। ब्रेड्थ देखो जो चौड़ाई है वो इतनी है, यहां x और यहां x, क्या b प्लस 2x है भाई इसकी जो चौड़ाई, b प्लस 2x। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, अब अपन बात कर लेते हैं, इसका माइनस करना है पी क्यू आर एस का। पी क्यू आर एस का अगर माइनस करना है तो क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इनका तो एल इंटू बी ही दे रखा है अपने को। आ जाइए, देखिए करिएगा सोल्व, एल बी L2x B2x प्लस में 4x स्क्वायर माइनस LB, क्या LB से LB यहां प्लस यहां माइनस है, कट जाएगा, कट जाएगा भाई। बच गया क्या, 2x 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 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x को कॉमन ले लिया, 2x को कॉमन लिया, यहां बचा L, यहां बचा B, और यहां क्या बचेगा 2x। आ गई बात समझ में, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ हो गया भाई। तो ये चीज ये समझाने का इसलिए है कि आप इस चीज को रटो ना, आप समझो कि हाँ ये चीज आई कहां से है। अगर आप 3 बार इस चीज को करोगे ना तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि हाँ ये चीज आई कहां से है। ठीक है भाई, नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा अब इसी प्रकार, अगर क्या है ये पथ था बाहर की ओर, अगर यही पथ होता अंदर की ओर, कहां भाई अंदर की ओर, अंदर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता, बाहर से बने रास्ते का क्षेत्रफल होता है जी 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x, बात खत्म। 5 क्वेश्चन करवाए, चलो भाई आप रटो। आपने उस चीज को नहीं समझा, ये आया कहां से, ये तो है नहीं क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं उसी से आएंगे, उसी से। अपने को क्या करना है, अपने को ये चीज तो सीखनी है कि हो कैसे रहा है, लेकिन इसके साथ ये चीज भी सीखनी है कि अपना जो दिमाग है ना उसको अलग अलग डायरेक्शन में एक ही चीज पे अलग अलग दिशाओं में चला के प्रूफ किया जाए कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी अप्रोच, जो अपनी अप्रोच है वो अच्छी लगे। अब देखो, अगर बाहर का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, 2x l प्लस बी माइनस 2x, बात यही खत्म हो जाती है। लेकिन वही सेम मेथड करके देखेंगे कि हुआ कैसे। देखिए भाई, ये है ABCD कोई पार्क, ठीक है, या जो कुछ भी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बना दिया जी रास्ता, बाहर मतलब अंदर की ओर बना दिया रास्ता, ये हमने बना दिया जी रास्ता। ये हमने बना दिया रास्ता, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो है x, ठीक है, ये है L और ये है B, ठीक है भाई मेरे, ये है L और ये है B। अब एक बात बताओ, अपने को निकालना है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकल सकता है भाई, इसके पूरे का एरिया निकाल के इसके एरिया को माइनस कर दें तो हो सकता है कि निकल जाए। क्या ये x है भाई, जी हाँ, क्या ये x है भाई, जी हाँ। अब देखो, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए ये चीजें आप नोट्स में एज इट इज लिखोगे ना, तो मैं कह रहा हूं आपको अगर दोबारा कभी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एग्जाम से पहले जब भी पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट अपनी कॉपी उठाओगे और पढ़ोगे और जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है भाई।
तभी मैं इतना ये पूरा ब्रीफली आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ सके कि हाँ आया कहां से। अब मैं यहीं से करवा के चला जाता, अब आप ये याद करते या रटते रह जाते कि हाँ हुआ कैसे ना, हमें नहीं पता कैसे आया। अब देखो अगर ये है तो एबीसीडी में से अगर अपन माइनस कर दें क्या पी क्यू आर एस का एरिया, देखिए भाई एबीसीडी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, माइनस करना है। क्या माइनस करना है भाई, ये माइनस करना है। क्या यहां से x दूरी कम हुई, क्या यहां से x दूरी कम हुई, जी हाँ हुई है, तो L पूरी थी। अगर ये L पूरी डिस्टेंस है, इसमें से x और x यहां दोनों 2x पे पाथ बन गया, तो L से अगर इसका एरिया निकालना है तो ये डिस्टेंस अपने पास क्या आ गई L माइनस 2x आ गई या नहीं आ गई, और ये अपने पास आ गई b माइनस 2x, b माइनस 2x, तो L माइनस 2x इंटू में b माइनस 2x। सोल्व कीजिएगा इस चीज को, LB माइनस LB माइनस 2LX माइनस 2BX और प्लस का 4x स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये बाहर माइनस है, जो माइनस का है वो बाहर आते ही क्या हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, तो अपन डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ये सारे प्लस प्लस के हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर माइनस के अंदर। अब देखिए अब अपन इसी में भी 2x कॉमन लेंगे, तो L प्लस B माइनस का 2x, क्या मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में, यही तो बताया था, तो नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छे से नोट करो और भाई ये चीजें समझो, जैसे जैसे समझोगे ना तो आप ये मान के चलो, फिर एक बार आपने समझ लिया और अच्छे से नोट्स प्रिपरेशन कर लिए ना, तो भाई किसी हालात में आप मेंसुरेशन में तो नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। आइएगा, अब दो कंडीशन हो गई, एक तो अंदर बना दिया हमने रास्ता, एक बार बाहर बना दिया। ये है जी वही रेक्टेंगल, मैथ के स्टूडेंट हैं भाई, तो मैथ से थोड़ा डायग्राम का वो रहता है, तो आप समझ जाना। अगर हमने यहां पे रास्ता बनाया x का और यही सेम रास्ता बना दिया जी x का, अब अगर अपने को पूछे एरिया ऑफ पाथ बताइए आप, अब अपने पास पॉइंट है जी A B C और D, ये मानो K L M और N, ये मानो P Q R और S। आ गई बात समझ में, ये पूरी लेंथ है जी L, ये पूरी लेंथ है जी B, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भाई सभी, और इसका एरिया का फॉर्मूला आएगा क्या, एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो होगा x L प्लस B माइनस x। दौड़ाओ घोड़े, कैसे दौड़ेंगे भाई, कि आप कैसे निकाल सकते हो ये ऐसा क्यों आया। देखो हमें निकालना किसका है, इसका और इसका, दो पाथ हैं उनका ही अपने को निकालना है। अगर हमने ये पूरे में से इन दो पाथ का रास्ता निकालना है तो इनको अगर माइनस कर दें चार पार्ट को, तो क्या ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है आ जाएगा। लेकिन एक चीज और सोचो कि हमें तो यही तो रास्ता निकालना है भाई, तो हम पूरे पे क्यों माथापच्ची करें। अब आप क्या करोगे, यहां इतना x कट गया तो आप कहोगे जी ये बच गया b माइनस एक्स और ये भी बच गया b माइनस एक्स, मतलब ये दो पार्ट बच गए, b माइनस एक्स का पार्ट बच गया पूरा, इसमें दो का भाग, फिर आप मतलब बहुत लंबा सोचोगे। अब एक चीज सोचो, क्या आपको ये रेक्टेंगल ही नजर आ रहा है भाई, क्या ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है तो ये लंबाई ब्रेड्थ है, तो ये L है, और अगर ये ब्रेड्थ है x तो ये क्या पूरी लंबाई L के इक्वल है, हाँ जी है। तो हमें क्या करना है, हमें
एरिया ऑफ के एम एल एन प्लस में एरिया ऑफ पी एस क्यू आर। क्या यहां तक करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अब एक चीज आपने शायद सोची है या नहीं सोची, जिन्होंने सोची है वो बहुत बढ़िया, कि हमने इसका एरिया निकाल दिया भाई पी क्यू आर एस का, हमने इसका एरिया निकाल दिया भाई के एल एम एन का। क्या यही आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक चीज सोचो, ये भी एक्स पूरा, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ये बीच में एक बन रहा है क्या? स्क्वायर। क्या बन रहा है? स्क्वायर, वर्ग बन रहा है ना? नहीं बन रहा। अब इसको हमने जब इसका एरिया निकाला तो भी काउंट किया, इसका एरिया निकाला तो भी काउंट किया, यानी कि एक जो हमारा स्क्वायर बना है, एक जो हमारा स्क्वायर बना है ये वाला, ये हमने दो बार ऐड कर लिया। अगर दो बार इसको ऐड कर लिया, इस स्क्वायर को यहां भी ऐड कर लिया और यहां भी ऐड कर लिया, अगर हमने इस चीज को दो बार ऐड कर लिया, सोचो अगर हमने इस चीज को दो बार ऐड कर लिया तो एक बार माइनस होगा या नहीं भाई? तो एक बार माइनस होगा एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ 1 2 3 4 जो मैंने कोडिंग दी है। ठीक है भाई। अब बताओ क्या फॉर्मूला है एक रेक्टेंगल का, यानी एक आयत का क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, चौड़ाई है x, लंबाई है b, तो bx। इसमें भाई लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है l और चौड़ाई है x, और उसमें से अपने को माइनस करना है एक बार का एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। क्या? भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग क्या होता है भाई? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों लिखेंगे? भुजा का वर्ग। तो भुजा, प्रत्येक भुजा है कितनी भाई? एक्स ही तो है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है भाई? कॉमन तो एक्स आ रहा है, एल प्लस बी माइनस एक्स। क्या यही हमने किया था? नोट कीजिएगा इस चीज को। अब अपन बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के अंदर बने वृत्त की। ये कोई रेक्टेंगल है भाई। अब मैंने कहा रेक्टेंगल के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या बताओ। आपने कहा कि रेक्टेंगल जी ये बना दिया, ये लो, ये रेक्टेंगल ही तो, रेक्टेंगल के अंदर सर्किल बना दिया, सर्किल बनाओ, बना दिया। तो मैं कहूंगा कि इसका रिलेशन बताओ, तो आप कहोगे कि ये तो रिलेशन, आप भी ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो, लेकिन नहीं, जो मैं बता रहा हूं वो चीज देखो। रेक्टेंगल के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या जब निकालनी है तो मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल, यानी कि कितना बड़ा सर्किल बन सकता है लास्ट टू लास्ट, यही तो बन सकता है भाई। अब एक बात बता दीजिए मेरे को कि क्या ये इस रेडियस की, अगर इस सर्कल की अपने को रेडियस निकालनी है, ये आर फाइंड आउट करना है, तो आप एक चीज सोच पा रहे हो कि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने को निकालनी है तो ये पूरा हो गया डी, यानी कि डायमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है। अब अगर अंतःवृत्त की अपने को त्रिज्या निकालनी है, किसकी? अंतःवृत्त की। अगर हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो क्या आप एक चीज कह सकते हो, अगर ये एल लेंथ है, बी ब्रेथ है, ठीक है, तो क्या आप एक चीज यहां से देख सकते हो कि ये यहां से भी टच है, यहां से भी टच है, और ये है भाई इसका व्यास, ये व्यास इसके पूर्ण टच है, तो क्या ये बी है? जी बिल्कुल है। तो रेडियस क्या होगी? जो ब्रेथ होगी उसकी आधी होगी। और डायमीटर क्या होगा भाई? डायमीटर हमेशा उसकी ब्रेथ के क्या होगी? इक्वल होगी भाई। क्या होगी? इक्वल। डायमीटर मतलब व्यास, समझ रहे हो ना?
ठीक है, आगे बात समझ में, ये यहां से अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ इसका जो डायमीटर है वो ही उसका व्यास होगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें अपने को जनरली ध्यान में रखनी है, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि जैसे ये एक दे दिया सर्किल और आपको दे दी क्या, इसकी रेडियस दे दी और लेंथ दे दी, आपको कहा कि इसकी ये ब्रेथ बताओ, तो आप कहोगे जी दुगना कर दो, बात खत्म। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंसान तो। ठीक है, अब नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा इसको। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस, लाइट चली गई क्या? तो चलो फिर आज यहीं तक करते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।